नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी दूसरे सत्र का हम चौथा पाठ पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, जिसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। अब यह पाठ जैसा कि हम आगे के वीडियो में पढ़ चुके हैं, एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र माने क्या विद्यार्थियों, कि किसी के व्यक्तित्व और जीवन चरित्र के बारे में जब कुछ लिखा जाता है तो उसे बोलते हैं रेखा चित्र। तो यहाँ पर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में और उनके जीवन की कुछ विशेषताओं के बारे में यहाँ पर लेखक शंकर दयाल शर्मा ने लिखा हुआ है, इसीलिए उनके चरित्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आपकी पाठ्य पुस्तक के पन्ने नंबर 22 पर हम पहुँचे थे, जहाँ से हम आगे का पाठ पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ साथ विद्यार्थियों आप भी पाठ्य पुस्तक में देखें। इसके बाद के 6 वर्षों तक अब हम पढ़ रहे थे कि लाल बहादुर शास्त्री ने पढ़ाई पहले ही कम आयु में छोड़ दी थी और वो गांधी जी के अनुयायी बन गए थे, जिसके कारण उन्होंने कानून भंग यानी कि नमक का जो कानून बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, उस भंग के कारण उन्हें कई बार जेल यात्रा में जाना पड़ा। अब इसके बाद के 6 वर्षों तक आगे के लेखक कहते हैं कि 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप में वह जुड़े रहे। मैं समझता हूँ, अब लेखक शंकर दयाल शर्मा कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट परिचित करवाया। यानी कि शास्त्री जी को जो दायित्व दिया गया था उनके व्यक्तित्व के अनुसार कि उनके चिंतन नागरिकों की समस्याओं, नागरिकों यानी हमारे देश के लोग या देशवासी सभी से निकट से परिचित कराया, माने वह लोगों से ज़्यादा जुड़ सके। इनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव भी था। अब खुद भी सामान्य परिवार से थे लाल बहादुर शास्त्री, इसीलिए उनके पास खुद भी ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जनसेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में अब एक अंक का जो होता है उसे कहते हैं इकाई। तो यहाँ पर आधारभूत माने कि जिसका आधार हो, जो प्रमाणित किया गया हो, प्रूफ किया गया हो, ऐसा। तो लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई के कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उनके निराकरण माने कि उनकी उलझन को सुलझाना, उसका उपाय बताना, ऐसा निराकरण करना, व्यावहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह वह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने की अदम्य क्षमता के कारण अब उनमें क्या था, कार्य करने की एक तो निष्ठा थी, इच्छा थी और अदम्य क्षमता भी थी। क्षमता माने विद्यार्थियों कैपेसिटी, और यहाँ पर शब्द है अदम्य माने कि उत्कट, जो दबाया ना जा सके, जिसे कोई भी दबा नहीं सकता। उनमें कार्य करने की एक ऐसी अदम्य निष्ठा थी कि जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिसे कोई भी व्यक्ति दबा नहीं सकता, उसे रोक नहीं सकता। अब इसी क्षमता के कारण उनकी यह पर्सनालिटी और यह जो उनकी कैपेसिटी थी, उनका सामर्थ्य था, उनके कारण क्या होता है विद्यार्थियों के सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। अब यहाँ पर निर्वाचित होना मतलब विद्यार्थियों बहुमत द्वारा चुनाव हुआ। जैसे कि हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, हम उसे बोलते हैं चुटनी। अब वहीं पर जो बहुमत मानी क्या, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वोट मिलना या उनका मत मिलना, उसे कहते हैं बहुमत। तो यहाँ पर निर्वाचित मानी बहुमत द्वारा चुना हुआ, लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मत द्वारा चुनकर इसे निर्वाचित किया गया, इसीलिए वह बहुमत के द्वारा चुने गए। किसी लिए संसदीय जीवन की वह संयुक्त प्रांतीय माने कि एक प्रांत के साथ में और भी प्रांत होते हैं, ऐसे संयुक्त प्रांतीय की व्यवस्थापिका सभा के लिए यह निर्वाचित हो गए हमारे लाल बहादुर शास्त्री, माने कि बहुमत ने, लोगों ने उनको इस कार्य के लिए चुना सही मायने में। अब सही अर्थ में
यहीं से शास्त्री जी की संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। हम जानते हैं कि वह भूतपूर्व बड़ा प्रधान रह चुके हैं, तो यहीं से जब उन्हें प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित किया गया तो यहीं से उनकी संसदीय जीवन की शुरुआत हो गई, जिसका समापन देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ। अब यहाँ से कर वह देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे, जिसका समापन, यह जो यात्रा शुरू हुई थी उनकी, यह आगे बढ़ने की, विकास करने की, उनका समापन माने की समाप्ति कहाँ जाकर होती है, तो वह ऐसे करके देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचते हैं। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था। अब शास्त्री जी को भारतीय राजनीति यानी कि हमारे देश का जो राजनीतिज्ञ कार्य है उनकी इतनी सही माने की सच्ची और गहरी माने की गहराई में इतनी अच्छी तरह से उनकी पकड़ थी, वह इतना अच्छा उन्हें चला सकते थे, समझ सकते थे कि हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी महिला बड़ा प्रधान भूतपूर्व में रह चुकी हैं, उनने अपना राजनीतिक गुरु मानती थी वह, और उनके बारे में क्या कहती थी कि इन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। इंदिरा गांधी भी राजनीतिज्ञ थी और इनसे प्रेरणा लेती थी। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी ने भिन्न भिन्न पद पर रहे। उत्तर में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश माने कि यूपी हमारे देश का जो राज्य है उनका उन्हें गृह मंत्री भी बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर, अनुरोध माने उनकी विनंती पर या रिक्वेस्ट पर, वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भी मंत्री पद संभाला। इसके बाद उन्होंने रेल और परिवहन, यहाँ पर केंद्र में जब उन सरकार पर वह निर्वाचित हुए तो उन्होंने क्या कार्य किए विद्यार्थियों, तो रेल और परिवहन, यहाँ पर शब्द है विद्यार्थियों परिवहन यानी माल सामान आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, उसे कहते हैं परिवहन। और संचार माने कि संदेश वहन, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर यह परिवहन, संचार, वाणिज्य और उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में भी उन्होंने मंत्री पद अपना संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपने जिस प्रशासकीय दक्षता का प्रमाण दिया। अब प्रशासकीय दक्षता माने कि प्रशासकीय शासन से संबंधित उन्हें यहाँ पर यह पदों पर शासित किया गया था, यहाँ के वह शासक थे। तो उन्होंने क्या किया, तो प्रशासकीय माने कि शासन से जो संबंधित थे। वहीं दक्षता माने कि उन्होंने अपनी यह दक्षता यानी निपुणता का प्रमाण दिया। प्रमाण करना मतलब साबित करना, प्रूफ दिया। वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं से परे था। अब उन्होंने हमारे देश के लिए एक उदाहरण कैसे है, तो अपने मंत्रालयों के कार्यों में जिस भी कार्य के लिए शास्त्री जी को चुना गया था उनमें उनका दृष्टिकोण मानी, उनका ओपिनियन कैसा था, व्यावहारिक तथा सभी प्रकार की औपचारिकताओं मानी ऑफिशियल कार्यों के परे होता था। अब वे अपने कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। अपने आप को जिस पद पर वह रखे, बड़ा प्रधान बन चुके थे, फिर भी उन्होंने कभी अपने आप को ऊंचा नहीं माना। उनकी बड़ी सीधी सी धारणा थी, धारणा माने की मान्यता थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली ही, लेकिन साथ ही साथ सारे देश में भी लोकप्रिय हो गए। उनकी यह धारणा थी कि मैं शासक नहीं हूँ जनता का बल्कि जनता का सेवक हूँ। अब इसी धारणा की वजह से उन्होंने सभी के दिलों में लोकप्रियता उन्हें मिली थी। लोकप्रिय होना मानी
फेमस होना, सभी लोग उसे पसंद करते थे, सबको वह प्रिय थे। इसी लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू ने के निधन के बाद, निधन माने उनका मृत्यु होने के बाद, देश में उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। अब देश ने उन्हें एक प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी की मृत्यु के बाद उन्हें स्वीकृति दी। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियताएं प्राप्त की, वह एक उदाहरण कहा जा सकता है। अब प्रधानमंत्री पद पर उन्होंने केवल 19 महीने काम किया और इतने से छोटे से समय में ही उन्होंने जितनी सफलताएं प्राप्त की विद्यार्थियों, और इतने लोकप्रिय हुए कि वह एक उदाहरण माना जाता है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उनका जीवन का उद्देश्य एकदम स्पष्ट था कि उसमें किसी प्रकार का धुंधलापन यानी अस्पष्टता नहीं थी या भटकाव नहीं था। यहाँ पर विद्यार्थियों, भटकाव मतलब लक्ष्य को छोड़कर इधर उधर होना। तो यहाँ पर शास्त्री जी अपने लक्ष्य के अलावा दूसरा कोई भी कार्य नहीं कर रहे थे, उनका सिर्फ लगाव अपने लक्ष्य की ओर ही था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पदों पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न भी थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्य को तरजीह दी। यहाँ पर विद्यार्थियों शब्द है तरजीह देना, मतलब प्राधान्य या महत्व। उन्होंने हमेशा कर्तव्य, अपने अधिकार की बजाय उनका कर्तव्य क्या है उसी को ज़्यादा तरजीह दी, माने कि उसी को ज़्यादा महत्व दिया, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी कि मैं अपने अधिकार नहीं पर के मेरे कर्तव्य क्या है वह उसे निभाने में मानते थे और उसी को ज़्यादा प्राधान्य और महत्व यानी कि तरजीह देते थे। शायद इसीलिए शास्त्री जी जो इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके और इसी मान्यता के कारण वह अधिक लोकप्रिय बन सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर सन 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह के विचार व्यक्त किए थे। अब उन्होंने छात्र मानी विद्यार्थियों को संबोधित, माने कि वहाँ उन्होंने भाषण दिया था, वक्तव्य दिया था। कहाँ पर? तो मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ का, वहाँ पर एक दीक्षांत समारोह हुआ था। दीक्षांत समारोह माने विद्यार्थियों विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव, जो विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देने का जो उत्सव होता है उन्हें कहते हैं दीक्षांत समारोह। तो अलीगढ़ के मुस्लिम विश्वविद्यालय में ऐसा एक दीक्षांत समारोह रखा गया था 19 दिसंबर सन 1964 को। वहाँ पर शास्त्री जी ने विद्यार्थियों को संबोधन करते हुए कहा था, अब उन्होंने क्या कहा था कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। यह संविधान मानी हमारा जो संविधान है, हमारे जो कायदे हैं, देश के शासन है और उसकी जो धाराएं हैं उससे बना हुआ हमारा एक संविधान है। तो यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है। यहाँ पर प्रदत्त माने कि दिया हुआ, हमसे अधिकार यह किसे मिलता है? हमारे संविधान द्वारा। लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। आगे शास्त्री जी विद्यार्थियों को संबोधन करते हुए कहते हैं कि इससे कुछ हमारे कर्तव्यों का भी हमें बोझ आता है। बोझ माने कि समझ आती है, जिसे हमें समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है। प्रजातांत्रिक देश मतलब प्रजा द्वारा तंत्र को चलाया जाना, प्रजा के हित में जो कुछ भी होता है उसे कहते हैं प्रजातांत्रिक। जैसे कि विद्यार्थियों जब भी इलेक्शन होता है तो प्रजा मानी नागरिक या सामान्य लोग ही
चुटनी यानी कि इलेक्शन द्वारा वोट करके जिस भी व्यक्ति को चुनते हैं वह प्रजा द्वारा भी व्यक्ति नियुक्त होता है। इसीलिए हमारा देश प्रजातांत्रिक है, देश का तंत्र प्रजातांत्रिक है, जो निजी स्वतंत्रता देता है। निजी माने सबकी पर्सनल, सबको अलग अलग आज़ादी है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत ही होना चाहिए। शास्त्री जी के अनुसार हमें जो स्वतंत्रता हमारे संविधान से मिली है, हमारे प्रजासत्ता देश से मिली है, उसका व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत ही, स्वेच्छा से जो प्रतिबंध माने कि जिसके लिए हम पर प्रतिबद्ध लगाए गए हैं उसके तहत माने उसके मुताबिक ही होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने विद्यार्थियों को कही थी, जिसे आज याद रखने की ज़रूरत है। जो वर्षों पूर्व विद्यार्थियों को शास्त्री जी यह बात कह गए थे कि यदि हमें स्वतंत्रता मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके द्वारा लगाई गई प्रतिबद्धता को के तहत हम ना चले, बल्कि हमारा अधिकार, कर्तव्य और जो आत्मसंयम है विद्यार्थियों, इसके बारे में अत्यंत ही महत्वपूर्ण शास्त्री जी के बात के अनुसार हमें इस प्रतिबद्धों के तहत ही हमारा कार्य देश के लिए करना चाहिए और यह हमारे संविधान द्वारा दिए गए अधिकार है जिसका बोध हमें अवश्य होना चाहिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों हमारा दूसरे सत्र का चौथा पाठ हम पूर्ण कर रहे हैं। अब इसके बाद के वीडियो में हम पांचवी कविता जिसमें दोहे दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।